यदि हम भारत में रहते तो भारत की खुशहाली के लिए काम करना इस देश के हर नागरिक का काम है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो और भी कोई हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो या फिर कोई कार्ल मार्क्स का चाहने वाला ही क्यों ना हो। भारत की बर्बादी में हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महिला, किसान, इससे ज़्यादा धर्म महत्वपूर्ण है। 1950 से देखते हैं, हम 1950 से देखते कहीं ना कहीं उन धर्म के नाम पर उन फसादों को तैयार किया जाता है। आपके बाजू में, पास पड़ोस में अगर किसी गरीब इंसान ने कहीं बुद्ध की एक छोटी मूर्ति लगा दिया या कहीं अम्बेडकर की मूर्ति, तो उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है, वहाँ से हटाने का प्रयास किया जाता है। आपको लगाना है तो केवल हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ या उनके मंदिर ही बनाने। ऐसा क्यों है? क्या ये इस बात का प्रमाण है कि सच में हिंदू देवी देवता एक कोरे और काल्पनिक और पूरे झूठे मक्कार? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई गुंडे मवाली थे? जी नहीं। बुद्ध का जब इस धरती पर जन्म हुआ और अपना ज्ञान दिया, अपना शासन चलाया बुद्ध ने, बुद्ध का शासन अर्थात दिया गया विचार मार्ग, तो कहीं ना कहीं जब ब्राह्मण आया भारत में बुद्ध के जमाने के बाद, लंबे अंतराल के बाद, तो ब्राह्मण ने देखा कि अब इस देश का शासन तो हमने हथिया लिया, तो फिर इस देश के लोगों पर शिक्षा, जो आज पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, पूरे देश भर में यूनिवर्सिटी है, कहीं उज्जैन के नाम से है, कहीं मदुरई के नाम से है, कहीं पैठन और उनके नाम पर है, देवगिरी के विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, तो फिर पूरे देश भर में थे। तो बोले इनके एवज में ऐसा किसको लाया जाए, तो उन्होंने एक चित्र प्रदर्शन किया, वो हूबहू बुद्ध के जैसे लगने वाला, उसके बाल लंबे कर दिए और कहा कि इसके जटाओं से गंगा निकलती है, और उसको बना दिया अपना भगवान। सम्राट अशोक ने, अब वो बुद्ध का एक अपभ्रंश रूप है जिसे शंकर भगवान कहा जाता है, अब उसी के जैसे इस देश में सम्राट अशोक ने उस चक्र का अभिवादन किया, मतलब उसको खोजा और उस चक्र को रूप दिया। तो उसके एवज में उसी चक्र को उठा करके उसके नाम से एक देवता खड़ा किया गया। बोले वो किसी का भी एक गला काट सकता है, उसके हाथ में उसका मुख्य हथियार है चक्र। और एक बड़ी ही शांतिपूर्ण और अद्भुत तरीके से, जहाँ से मनुष्य जिस प्रकार से शुरुआत होता है, उसमें 4 मुंडियाँ लगा दी गई, क्योंकि इस देश में चामुंडा अर्थात बुद्ध को कहा गया है इन ब्राह्मणों के ग्रंथों में। और उस 4 मुंडी की जैसी दिमाग और रचना रखने वाली उसकी कल्पना की गई ब्रह्मा की, और बताया गया कि यही तुम्हारे देवी देवता है जिन्होंने ये कहा है। क्या उपदेश दिया है? ये जो ग्रंथ लिखे गए, यही भारत का हिंदुज़म है। तो मैं समझता हूँ कि
जो हो गया वो हो चुका है, वो कल था। लेकिन आज हम संवैधानिक भारत में रहते हैं और हम देखते हैं कि भारत की बर्बादी में हर वो भारत का इंसान जिम्मेदार है जिसको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सब से ज़्यादा धर्म महत्वपूर्ण है। अब धर्म क्या है? ये एक ज़बरदस्ती है। धर्म अर्थात धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य, जक्क मार के तुमको करना ही है, उसको बना दिया गया धर्म। बोले बाध्यता है भाई, तुमको मानना पड़ेगा, उसको धर्म बना दिया गया। इन तीनों के द्वारा जो दी गई थ्योरी है, जिनसे गॉड भी बनाया गया और ये भी उनको कहा गया अब इनको तुमको मानना है। और मानते मानते जब आओगे तो वो लोग सारे के सारे अंधे हो जाएंगे, और जब लोग अंधे हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? कहाँ से उनके अंदर यार बीमार पड़ गए, मर रहे वैसे ही। आज के ज़माने में हॉस्पिटल है, लेकिन सच में क्या हॉस्पिटल का गुणगान होता है? भले ही वो पैसा लेते हो, अलग बात है। क्या हॉस्पिटल में उनका गुणगान होता है इस देश में? कभी कभी उन डॉक्टर लोगों को भी नफरत होती होगी और गुस्सा होती होगी अपने पेशेंट से। यार भगवान का रूप है वो, तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर रहे, तुमको जीने का नया अवसर प्रदान कर रहे। शिक्षा क्या कर रही? तुमको नौकरियां दे रही। भाई संवैधानिक भारत में जी रहे हो जनाब, नौकरियां दे रही है। अगर नौकरियां नहीं देना है, किसी मंदिर में जाकर के बैठ जाओ, क्या करोगे? आरती, पूजा पाठ, इसके अलावा तुम्हारे जीवन में क्या बचेगा? ये अलग बात है कि तुम अगर उस व्यवसाय से जुड़ गए तो अमीर जरूर हो जाओगे, लेकिन मिलेगा क्या? सुकून, शांति नहीं। कभी झांक करके देखे इस देश के साधु संत अपने अंदर कि वो इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। भगवान होता है, होता है, होता है। उनको लगता है हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। जनाब जी नहीं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये ज़्यादा मनुष्य के जीवन में इम्पोर्टेंट है, किसी मंदिर का नहीं, किसी मस्जिद का नहीं। कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एनी मॉस्क्यू और एनी टेम्पल इन ह्यूमन लाइफ, बिकॉज यू आर ह्यूमन। हम इंसान हैं भाई, इंसानों का कर्तव्य है उसको शिक्षा दो ताकि वो थोड़ा तरीका सीखे जीने का। अगर बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटल ले जा करके भर्ती करवाओ, शायद बच जाए। कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई भगवान आता है। इस देश में रोज़ कितने एक्सीडेंट होते हैं यार, हर सड़क पे, हर गली मोहल्ले में आप देखोगे सब गाड़ी घोड़ी चलाते, मर जाते हैं। हॉस्पिटल अगर नहीं होते तो भारत की जनसंख्या ऐसे ही कम हो जाती। इतने एक्सीडेंट भारत में होते, हादसे, कहीं सड़क दुर्घटना, कहीं रेल दुर्घटना, कहीं बस दुर्घटना, कहीं ऑटो, कहीं रिक्शा, कहीं साइकिल, कितने लोग मर रहे हैं, कहीं स्कूटर, कहीं बाइक। भारत की जनसंख्या अगर उनको बचाना छोड़ दे, भारत के डॉक्टर अगर हड़ताल पे बैठ जाए 1 साल के लिए, तब तो भारत की जनसंख्या कितनी रफ्तार से नीचे आ जाएगी। लेकिन हम धर्मों के लिए लड़ रहे हैं, हम धर्मों के लिए लड़ रहे हैं, हम शिक्षा के लिए नहीं लड़ रहे, हम डॉक्टर की बहाली के नहीं लड़ रहे। हम डॉक्टर के लिए बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते कि जबकि वो हमारी जान बचा रहा है। भगवान तो इस देश में इतने सारे लोग मर रहे हैं, उनको देख रहा है, फिर भी कुछ जो चीज़ है ही नहीं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और एक डॉक्टर है, वो उनको भगवान नहीं मानना चाहते। यार वो तुम्हारी ज़िंदगी को बढ़ा रहे, तुम जहाँ मरने वाले थे वो तुमको बचा रहे। अब ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने अपना पैशन बना दिया और बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल बना करके रख दिए, तो लोगों को लगने लगा कि ये भी लूटपाट का धंधा है, ये अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मनुष्य के लिए धर्म कोई मायना नहीं है, और इसलिए भारत की बर्बादी में हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जिम्मेदार है। जिसको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सब से ज़्यादा इस देश का किसान, महिला से ज़्यादा उसका धर्म इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ ये धर्म को चूल्हे में डालो, इंसान बनोगे तब ये बातें समझ में आएगी।